अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज जो है हम 30 क्वेश्चन आपको कराएंगे और सारे के सारे उर्दू पेडागोजी के होंगे। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं और इन सवालात को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, कहा जा रहा है 2 जबानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं और सिखाए जाने वाली जबान भी कारगर होती है, क्योंकि यह क्लास में बेतवज्जही में कमी आती है, क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। सिखाए जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है, इलाहिदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है, हर जबान से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देने का जवाज फराहम करता है। दोस्तों, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर 2 जबान पर मुश्तमिल क्लासरूम है, यानी 2 जबान बच्चे बोलते हैं, तो जहां तलबा मादरी जबान भी बोलते हैं वहां पर क्लासरूम में, तो सिखाए जाने वाली जबान भी कारगर। मान लीजिए कि एक मादरी जबान हमारी है और मान लीजिए सपोज दैट कि दोस्तों हम आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो क्या अंग्रेजी के क्लास में आप हिंदी या उर्दू नहीं बोलिएगा? बोलिएगा ना भाई। सर बोलिएगा कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आप ये थोड़ी कि इंग्लिश में बोलिएगा, होता ही है वैसा। तो अब यही चीज कर रहा है कि 2 जबान के क्लासरूम में जहां ये जबान सिखाई जा रही है वहां बच्चा अपनी जबान भी बोलता है, तो ये कैसे कारगर है? क्लास में बेतवज्जही में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें करते, आपस में बात करने से तो बेतवज्जही में कमी कहां आएगा, ये तो आ रहा है बेतवज्जह हो जाएगा। सिखाए जाने वाली जबान बोलने वाले तलबा को कोई और जबान सीखने पर आमादा करता है। जी, जब आप मादरी जबान बोलते हैं तो ये इस बात पर साथियों फोकस करता है कि कोई और जबान आप सीख रहे हैं, तो इसीलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाकई होता है? मुअत्तिर तरसील पर तवज्जो देकर कैसे कहा जा रहा है, हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है माना पर तवज्जो मरकूज करते हैं, वालिदैन की बातें सुनकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल कर कर। देखिए गौर कीजिए यहां पर फितरी तौर पर, मान लीजिए कि आपको एक अंग्रेजी के बहुत बड़े टीचर के क्लासरूम में बैठा दिया गया और आप वहां गए। दोस्तों, आपने कुछ सीखा, सुना, तो आप सबसे पहले क्या गौर कीजिएगा, भाई कैसे बोल रहे हैं। लेकिन आपके माता पिता ने बोला कि बउआ कहां है, फौरन आइए, चलिए मार्केट चलना है। अब यहां पर आप क्या गौर कीजिएगा, कैसे कहा जा रहा है नहीं, मार्केट बोला कि बस आपका तो पूरा एकदम सारी बीमारी, सारी थकावट सब खत्म। तो दोस्तों, जब हम किसी चीज को फितरी तौर पर सीखते हैं, नेचुरल तौर पर सीखते हैं, तो वहां पर हम ये नहीं देखते कि क्या कहा, कैसे कहा जा रहा है, हम ये देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, यानी डायरेक्ट माना पर फोकस करते हैं हम। बात समझ रहे हैं आप? तो जब कि हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाकई होता है, तो कैसे कहा जा रहा है यानी हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है यानी माना पर हम तवज्जो मरकूज करते हैं। अब देखिएगा ना, आपकी मादरी जबान रहेगी तो उस पर आप थोड़ी बोलिएगा, क्या भाई इतना लेट लेट से बोलो, जल्दी से बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो, अरे जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यानी आप वो चीज समझ रहे हैं, यानी उसका माना समझना चाहते हैं। तो फितरी तौर पर वही चीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 18 नंबर में, आमोजिशी तरीकों से आमोजिश से मुतालिक मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। आमोजिशी तरीके की एक मिसाल है। देखिए कहा यह जा रहा है कि आमोजिशी तरीकों से, यानी जो सीखने का तरीका है उससे आमोजिश से मुतालिक यानी अधिगम से मुतालिक मसाइल को अगर हम हल करना है तो साथियों कैसे हल करेंगे? तो आमोजिशी तरीके की एक मिसाल क्या है, तवज्जो मरकूज करने का तरीकाकार, बुलंद आवाज में आमोजिश, खामोशी के साथ आमोजिश, छपी हुई तहरीरों पर मबनी तरीक़ेकार। दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि कहा क्या जा रहा है कि आमोजिश, तो आमोजिश का मतलब हो गया कि अधिगम, यानी यहां पर हम दूसरी जबान सीख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर दूसरी जबान सीखने के जो मसाइल हैं
अगर इसको आपको हल करना है तो हम इसको में साथियों आपको मदद मिलती है। तो आमोजिशी यानी कि अधिगम के तरीके की एक मिसाल क्या है? तो दोस्तों अगर हम कहें कि तवज्जो मरकूज करने का यानी ध्यान देने का या बुलंद आवाज में आमोजिश, हमें अपने मसाइल को हल करना है। यहां पे ये नहीं कहा कि आपके तलफ्फुज गलत है, ये नहीं कहा कि आपको जे बेतवज्जही है, ये नहीं कहा कि आपके जे हेजिटेशन है, ये नहीं, तो इसलिए ये कट जाएगा। खामोशी के साथ जब ये कटेगा तो ये भी कटेगा। दोस्तों छपी हुई तहरीरों पर मबनी तरीक़ाकार, चूंकि आमोजिशी तरीक़ेकार की एक मिसाल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, जब क्लास के बेशतर तलबा सिर्फ मादरी जबान बोल सकते हो तो गैर मुल्की जबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों के लिए यह जानना जरूरी है। यानी कि एक क्लासरूम है, उसमें अधिकतर बच्चा जो है वो मादरी जबान बोल रहा है, तो एक उसमें जो टीचर है ना वो विदेशी टीचर आ गया, तो गैर मुल्की जबान की तदरीस की क्लास में तमाम मज़ामीन के उस्तादों को क्या चाहिए? नई जबान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यानी मादरी जबान पर रोक लगा दें। अरे भाई रोक लगाएंगे तो ये तो आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तलबा को सिखाए जाने वाली जबान नहीं सीख सकते, यानी बच्चा नहीं सीख सकता। भाई एक जबान जब जानता है तो दूसरा तो वो सीख ही लेगा, ये वाला भी कट जाएगा। तलबा बाहमी बातचीत के जरिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई जबान सीख सकते हैं। यहां पर क्या आया? बाहमी बात। बाहमी बात का मतलब क्या हो गया? अंतः क्रिया, समाजी तामुल हुआ, तो ये आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर सी वाला लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बाज तलबा सीखी गई जबान का इस्तेमाल बाज लफ्जों को समझने में नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जबान वो सीख रहे हैं तो बहुत सारे लफ्जों को समझने में वो नहीं कर पाते। बाज तलबा को जुमलों का मफहूम समझने में मुश्किल होता है, यानी किसी को ऐसा होता है कि दोस्तों कुछ तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, बाज तलबा सीखी गई जबान का इस्तेमाल बाज लफ्जों को समझने में नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा कुछ है कि उसका मफहूम समझने में उसको मुश्किल होता है। तो इसका मुमकिना हल क्या होगा? पहला है तलबा को खुद एतमादी बढ़ाने के लिए आसान करने का काम दिए जाए, यानी खुद एतमादी बढ़ाने के लिए हमें एक आसान जो काम है वो दिया जाए। उन्हें ज्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए, यानी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या समझने में ये है, तो जो बच्चा बहुत तेज है उसके साथ हम रख दें। खास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाएं जो ज्यादा आसान से पेचीदा की तरतीब में हो, यानी पहले आसान हो, फिर भारी हो, फिर भारी हो, फिर भारी हो। किसी सरगर्मी को मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त दिया जाए, यानी कोई भी क्रियाकलाप है तो उसमें हम उसको फुल टाइम दे दें, खूब टाइम दे दें। क्या होगा सही आंसर? देखिए अगर हम ये कहते हैं कि उन्हें ज्यादा कामयाब तलबा के साथ ग्रुप में रखा जाए, तो अगर हम बच्चे को ये चिन्ह लगा देते कि ये बच्चा बहुत तेज है, ये कम है, तो दोस्तों यही निगेटिविटी है। यहां पर उस बच्चे को वहम हो जाएगा कि हम बहुत जानते हैं, इस बच्चे को यह वहम हो जाएगा कि हम बहुत कम जानते हैं। ऐसा भी हमें नहीं करना है, तो ये वाला तो आपका सरासर गलत है, इसको कट कर दीजिए। लेकिन अगर हम उसके साथ एक बच्चा है जो लफ्ज को इस्तेमाल करने में या माना को समझने में उसको दिक्कत हो रही है, तो हम एक उसके साथ एक प्लान तैयार करें, और वो प्लान ऐसा हो कि आसान से भारी हो, आसान से भारी हो, जो कि साथियों सी में है कि खास तौर पर तैयार करने का काम दिए जाएं जो ज्यादा आसान से पेचीदा की तरफ दिया हो, यानी आसान से मुश्किल। मैंने आपको पढ़ाया ना कि जबान सीखने का एक मेथड ये भी है कि दोस्तों क्या है कि आप आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ाएं, आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ाएं। तो दोस्तों आपका जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग जो है ना दुआएं ले रहा है क्लास में, क्या बोलिएगा? कुछ लोग को दुआ ये चाहिए, डॉक्टर साहब जाएंगे आपको ऑपरेशन करने के लिए, उसको कहिएगा हमको दुआ करते ही रहिए, यानी मैं कहने का मतलब आपका ऑपरेशन छोड़ दीजिए, दुआ करते रहिए। हद है भाई, पढ़ तो लो, यही तो दुआ है। अरे टीचर की दुआ तो यही है जो पढ़ा रहा है। चलिए मंदरजा झैल में कौन सी सरगर्मी तलबा को खुद अपने तौर पर सीखने का जिम्मेदार बनाने के लिए मौजूद तरीन है? यानी यह कहा जा रहा है कि वो कौन से क्रियाकलाप है जिससे बच्चा अपने आप खुद को सीख ले, यानी अपना जिम्मेदारी खुद से उठा ले। तलबा की जबानदानी को बेहतर करने के लिए
बहुत सा होमवर्क, प्रोजेक्ट का काम और तफवीजात देना, यानी बच्चे को हम बहुत सा होमवर्क दे दे तो क्या इससे वो अपने आप को खुद बेहतर तौर पर सीख लेगा, अपने आप को जिम्मेदार बना पाएगा? तलबा को यह फैसला करने से रोकना कि वो किस तरह बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं, यानी इस बात से उसे रोक रहे हैं। जी, ये है चीटिंग और चैटिंग और नेटवर्किंग के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। यह होगा तलबा को ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की तरगीब देना। क्या कहा जा रहा है हमसे दोस्तों? हमसे यह कहा जा रहा है कि हमें बच्चे को जो है जे वह कौन सा तरीका है, सरगर्मी है कि तलबा खुद अपने तौर पर सीखने का जिम्मेदार बनाने के लिए मौजू हो, यानी अपने तौर पर वो खुद सीख पाए। तो दोस्तों अगर आप यहां पर ये देखें कि रोका जाए तो ये निगेटिव है, ये कट जाएगा। नेटवर्किंग ये वाला भी निगेटिव है, कट जाएगा। बहुत सारा होमवर्क से नहीं हो पाएगा। लेकिन डी वाला है कि तलबा को ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की तरगीब दी जाए। जब बच्चा सवाल करेगा तो दोस्तों वो खुद सीखेगा कि हमें ये चीज नहीं आ रही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि क्लास में एक जाब्ता बंदी और खुसूसी तवज्जो पर मबनी जबान सिखाने का अमल इस्तेमाल करता है। मखसूस तौर पर तैयार मशकें, खाली जगहों को भरने की मशकें, ड्रामे की सरगर्मियां और किरदार निगारी, सेमिनार और मुज़ाकरा, अपने तौर पर पढ़ना सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आपको क्या कहा जा रहा है कि क्लास में एक जाब्ता बंद और खुसूसी तवज्जो पर मबनी जबान सिखाने का अमल इस्तेमाल करता है। यानी एक तरीका है, एक जाब्ता है, और उस पर अगर हम जबान सिखा रहे हैं तो वो अमल क्या चीज कहलाता है दोस्तों? अगर हम ये बोलें कि मखसूस तौर पर तैयार मशकें, खाली जगहों को भरने की मशकें। मखसूस तौर का मतलब है कि हम बच्चे को सिखाने जाएं तो एक प्लानिंग के तहत दोस्तों, एक खास अंदाज में। तो ये बात हमारी पॉजिटिव है, इसको रहने देते हैं। ड्रामे की सरगर्मियां और किरदार निगारी ये आपका कट जाएगा। सेमिनार और मुज़ाकरा ये भी कट जाएगा। अपने तौर पर पढ़ना, सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल। अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला ठीक है जे कि बच्चे को हम अपने तौर पर पढ़ाएं और सीखे गए लफ्जों का इस्तेमाल, लेकिन इससे भी बेस्ट यहां पर है कि मखसूस तौर पर तैयार मशकें हैं। जी, मखसूस तौर पर तैयार मशकों का मतलब यह हुआ कि बच्चे की उम्र के लिहाज से, उसके ज़हन के लिहाज से, उसके मुताबिक साथियों मशक तैयार किया जाए। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जबान सीखने का अमल खुल्की तौर पर तयशुदा होता है। खुल्की तौर पर का मतलब होता है कि खुदादाद सलाहियत होती है। जी, इसका मतलब यही हुआ। कहा जाता है कि जबान सीखने का अमल खुल्की तौर पर तयशुदा होता है और यह कि इंसानी जबान के एक खास निजाम के साथ पैदा होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नोम चॉम्स्की ने साहब ने कहा कि बच्चे जो है एक क्या बोलते हैं, लेड लेकर पैदा होते, तो वही। और ये कि इंसान जबान के खास निजाम के साथ पैदा होता है जिसे वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ख्याल का ताल्लुक है किससे होगा भाई? मुजाहराती तरीके कार से। वकूफी तरीके, वकूफी तरीके का मतलब होता है कॉग्नेटिव, जिसको बोलते हैं ना संज्ञानात्मक, और फितरत पसंदाना तरीके कार से, तरसीली तरीके कार से। देखिए दोस्तों, वकूफी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे ने दिया था ना, तो ये तो वकूफी तो हो नहीं सकता, मुजाहराती भी नहीं हो सकता। चूंकि यहां पर क्या है कि जबान सीखने का अमल खुल्की तौर पर यानी खुदादाद सलाहियत होती है, तो ये फितरत पसंदाना तरीक़ेकार। जी, ऑप्शन नंबर फितरत से नेचुरल होगा, है ना जी, प्रकृति होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन में, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीखने में कदरे कमजोरी महसूस करने वाला कोई तालिब इल्म तमाम मज़ामीन से मुताल्लिक मवाद को पढ़ने में पीछे न रह जाए, इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता। यानी एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, अगर हम इस बात को यकीनी बनाएं कि वो पीछे न रह जाए, तो दोस्तों उसके साथ हम क्या करें? एक बच्चा है, थोड़ी सी उसकी कमजोरी है, अगर हम बार बार उसकी कमजोरी को गिनाएंगे तो वो तो पीछे हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो किसी से पीछे ना रहे। वही ना कहा गया कि कदरे कमजोरी महसूस करने वाला कोई तालिब इल्म तमाम मज़ामीन से मुताल्लिक मवाद को पढ़ने में पीछे ना रह जाए, इमदादी कोशिश का आगाज किया जा सकता। तो उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं? पढ़ने का निस्बतन आसान तर मवाद या मतून का साथियों खुलासा फराहम करके,
यानी मतलब ये हुआ कि मतन की जमा मुतून, है ना, कंप्यूटर पर पढ़ने का ज्यादा डिजिटल मवाद फराहम करके, नामानूस अल्फाज की निशानदही करके और तलबा को उनके माना तलाश करने में मदद करके, मुकर्ररा तयशुदा निसाबी मवाद पर तवज्जो मरकूज करके। इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड है, अगर उसको आप छांट दीजिएगा तो बहुत आसानी से साथियों इसके आंसर तक पहुंच जाइएगा। अगर हम ये कहते हैं कि मुकर्ररा तयशुदा निसाबी मवाद पर तवज्जो मरकूज करके, तो ये तो सरासर गलत है कि हम सिर्फ उसके निसाब पर यानी सिलेबस पर ही फोकस कर रहे हैं, ये आपका गलत है। लेकिन अगर हम ये कहते थे कंप्यूटर पर पढ़ने ज्यादा डिजिटल मवाद से, दोस्तों उससे उसके अंदर ये हमें तो एक हेजिटेशन को समाप्त करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, तो ये वाली बात भी गलत है। अगर हम ये कहते हैं कि पढ़ने का निस्बतन आसान तर मवाद या मतून का खुलासा फराहम करें, यानी कोई पैराग्राफ है ना उसका खुलासा दे दे। एक बात समझिए, पैराग्राफ को आप खुद से हल कीजिएगा तो ज्यादा कारगर होगा कि कोई आपको उसका खुलासा दे दे। तो कोई दे देगा तो ये तो एक टेक लगाना हुआ ना, तो ये तो साथियों ठीक काम नहीं है, तो ये वाला भी आपका गलत है। नामानूस अल्फाज की निशानदेही करके और तलबा को उनके माना तलाश करने में मदद करे, यानी जो चीज उसको नहीं आ रहा है उसको निशानजद कर दिया जाए और खुद से बच्चे को बोला जाए कि आप इसको तलाश करिए। तो ये साथियों एक रचनात्मक काम है, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, तलबा के लिए सानवी जबान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना जरूरी होता है। इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वो है मालूमात की तौजीह करने की सलाहियत, किसी चीज की पेश क़यासी की सलाहियत, किसी मुबाहसे को समझने की सलाहियत, मालूमात को दुरुस्त अंदाज से जखीरा करने और याद करने की सलाहियत। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या कहा गया, ये कहा गया आपसे कि तलबा के लिए सानवी जबान में दी जाने वाली हिदायत। सानवी जबान का मतलब हुआ दूसरी जबान। अब एक बात समझिए, आपको बोला गया कि कल है आप लोगों की छुट्टी रहेगी, या आपसे बोला गया कि कल आप लोगों को इस होमवर्क को तैयार करके लाना, तो सानवी जबान में जो हिदायत दी जा रही है यानी उसको पर अमल करना जरूरी होता है। तो अब अगर ये कहें कि इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती वो क्या है, मालूमात की तौजीह करने की सलाहियत, जो मालूमात है उसकी वजाहत करने की सलाहियत जांच की जाए, किसी चीज की पेश क़यासी की सलाहियत, कोई पेश क़यासी का मतलब होता है पहले बयान करना, किसी मुबाहसे को समझने की सलाहियत यानी कोई भी टॉपिक को समझने की सलाहियत ये होगा, या फिर आप आगे देखिए मालूमात को दुरुस्त अंदाज से जखीरा करने और याद करने की सलाहियत। एक बात समझिए, आपको दूसरी जबान में जो हिदायत दे रहा है, अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप होमवर्क बना के ला पाएंगे, या फिर आप अपने जो आपको जो चीज कहा जा रहा है उसको आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों किस बात की आजमाइश की जाती है, तो मालूमात को दुरुस्त अंदाज से जखीरा करने और याद करने की सलाहियत। जखीरा करने का मतलब है कि जो चीज कही जा रही है उसको आपने उसी इसमें समझा या नहीं समझा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमोजिश का सफर आसान से पेचीदा की तरफ होता है, अगर तालिबे इल्म ने किसी वजह से बुनियादी बातें नहीं सीखी तो उसके लिए होनी चाहिए। यानी बच्चा, मान लीजिए कि एक बच्चा जो है ना एलकेजी यूकेजी या एबीसीडी नहीं सीखा, और हालांकि आमोजिश का सफर आसान से भारी की तरफ जाता है, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी वजह से यह काम नहीं कर पाया तो अब उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। बराह रास्त लेक्चर और मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करने वाली तदरीस, बसरी या मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, लेक्चर नहीं। अच्छा, बराह रास्त लेक्चर या बसरी अंदाज की तदरीस, हद दर्जा बसरी तदरीस, लेक्चर नहीं। तो दोस्तों एक बच्चा जो है वो क्या कह रहा है कि किसी वजह से बुनियादी चीज को नहीं सीख पाया, तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। यहां पर अगर आप ये देखते हैं, हम दोस्तों वो बुनियादी चीज को नहीं जानता है, हम उसके साथ खूब समझा रहे हैं, उसको खूब समझा रहे हैं, तो वो क्या, उसको जो बात भी बोलेंगे बैगन खट्टा होता है बोलेगा जी, हम बोलेंगे इमली मीठा होता है कहेगा जी, हम बोलेंगे बैल को जो है ना 2 पैर होता है वो कहेगा जी, हम कहेंगे बंदर जो है उड़ता है वो कहेगा जी, इसलिए कि वो कुछ जानता ही नहीं भाई। तो जो बेसिक चीज नहीं जानता उसके साथ हमने लेक्चर देने से कोई फायदा नहीं ना होगा। तो हम ये कहें कि ये कहना कि बराह रास्त लेक्चर या बसरी अंदाज की तदरीस, बराह रास्ते का मतलब कि डायरेक्ट उसको लेक्चर दे रहे हैं, या बसरी अंदाज की तहरीर का मतलब हुआ कि हम उसको जी देख कर पढ़ा रहे हैं, उसकी तो बेसिक कमजोर है ना, ये वाला तो आपका गलत है। हद दर्जा बसरी तदरीस लेक्चर नहीं। अच्छा, लेकिन यहां चलिए ना, ये देखिए ना बी वाला,
बसरी या मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, लेक्चर नहीं। बसरी का मतलब हुआ कि हम उसका जो बेसिक कमजोर चीज है दोस्तों उसको हम पहले समझाएंगे देखकर, ये नहीं कि उसको हम लेक्चर। इसमें तो कह रहा है कि बराह रास्त लेक्चर, तो लेक्चर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर में। जू लिसानी तदरीस वाले क्लासरूम में, जू लिसानी का मतलब यानी दो भाषा बोलने वाले क्लासरूम में द्विभाषी, उस्ताद तलबा की जबान बोलता है। उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान दोनों बोलता है। उस्ताद सिर्फ हदफ जबान बोलता है, तलबा क्लास में यकसा जबान बोलते हैं। यानी अगर यह कहा जा रहा है कि जू लिसानी क्लासरूम है तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है कि जो जू लिसानी क्लासरूम होता है उसमें उस्ताद क्या करते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये कहें कि उस्ताद तलबा की जबान बोलता है तो क्या हम केवल तलबा की ही जबान बोलते हैं? दोस्तों हम मतन को पढ़ते हैं उसी जबान में जिसमें लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझाते हैं उस जबान में जिसमें बच्चा समझता है। बात समझ रहे? आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम में मतन को उसी में, लेकिन समझाया जाता है हिंदी मीडियम में। नहीं है, बहुत सारे स्कूल में देखा होगा क्लासरूम में। तो दोस्तों उस्ताद दोनों जबान बोलता है, उस्ताद तलबा की जबान और हदफ जबान दोनों बोलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट उम्र के तलबा इस बात से बहुत सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की जबान से साबका पड़ता है और इसकी मिकदार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी किस साल की उम्र के बच्चा जो है इस बात पर ज्यादा आमादा होती है कि उन्हें किस किस्म की जबान से साबका पड़ रहा है। 10 से 14 साल, 9 से 12 साल, 1 से 4 साल और दोस्तों 15 से 17 साल। जी 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए अगर हम ये बोलते 1 से 4, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो समझिए कि अभी वो मादरी जबान सीख रहा है। दोस्तों असल में यहां पर होगा 15 से 17 साल। 15 से 17 साल की उम्र के तलबा इस बात से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की जबान से साबका पड़ता है और उसकी मिकदार और माना पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं वो, यानी जो भी वो सुनता है उसको वो सीखने और समझने की कोशिश करता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 29 नंबर में कि दर्जे झैल खूबियों को जे ऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक हैं सिवाय, यानी वो कौन से कोऑपरेटिव, जी कोऑपरेटिव लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी ये इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों। दर्जे झैल खूबियों में कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक हैं सिवाय, कौन जो है कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से है, बाकी नहीं है। क्लास का ज्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, एक बेआवाज बेहरकत बेकरीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हार मान देते हैं। जी कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोऑपरेटिव का मतलब यही नहीं बोलता कि भाई एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मदद करें। तो कहा रहा है कि दर्जे झैल खूबियों में कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतालिक हैं सिवाय, यानी एक जो कौन है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग से ये नहीं है, यानी जो साथियों हम जोलियों के साथ सीखना वही ना कोऑपरेटिव होता है। तो हमको ये कहना कि क्लास का ज्यादा से ज्यादा वक्त मश्क के लिए वक्त करना ये कोऑपरेटिव है। टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल, टीचर मरकूज हिदायत का मुतबादिल क्या होगा कि बच्चे खुद से सीखेंगे, ये भी कोऑपरेटिव है। हम जमातों के साथ मिलकर काम करना ये भी कोऑपरेटिव है। लेकिन एक बेआवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, एक वो क्लास जो बिल्कुल साइलेंट हो, कुछ भी ना बोले, एक बेहरकत जिसमें बच्चा हिलता भी ना हो, बहुत करीने वाला क्लासरूम। भाई साहब जो क्लासरूम में बच्चा कुछ नहीं बोलता हो, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा, तो वो कोऑपरेटिव क्लासरूम होगा? नहीं होगा। तो एक बेआवाज बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम ये आपका कोऑपरेटिव नहीं है। तो हमको यहां पर कहा गया सिवाय, सिवाय का माना भी होता है नहीं। तो साथियों यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बात समझ गए? यही देखिए यही आपको परेशान करेगा जब आप सीटेट में जाइएगा ना वहां एग्जाम देने के लिए। तो ये जो आपका दोस्त यार यहां जो पागल दीवाना बना हुआ है कमेंट में, ये आपको कोई मदद नहीं करेगा, वहां आपका दिमाग ही काम करेगा। यही चीज आप यहां दे रहे हैं हम जमात, हमको कह रहा है कि कौन सिवाय है यानी कौन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है
साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। तस्वीर बनाना, इंतकाल आमोजिश, सवालात की तकनीक, बराह रास्त मुजाहिरा। साबका, साबका दोस्तों क्या कह रहा है, साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार है, यानी जो चीज हम पहले सीख लेते हैं उसके बेस पर ना दूसरी चीज को सीखते हैं, तो साथियों उसी को ना बोलते हैं मुंतकिल होना। तो साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। इंतकाल आमोजिश, इंतकाल का मतलब यहां मौत मत समझ लीजिएगा, इंतकाल का मतलब ही होता है ट्रांसफर होना। इंतकाल को इंतकाल इसलिए कहा जाता है कि आदमी एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होना। तो साथियों साबका तजर्बा अच्छी तरसील का इन्हिसार कहलाता है। इंतकाल आमोजिश यानी कि एक महारत दूसरे जगह आपका क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये क्लास आपको?